हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया में यदि बिंदु x और 1 और -3 और 5 से होकर जाने वाली रेखा की ढाल 4/3 है तो x का मान है। हमें इन चारों में से किसी एक विकल्प का चयन करना है। हमें a भाग बोला है -4, b बोला है -6, c बोला है 4 और d बोला है 6। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा हम जानते हैं कि जब हमारे पास दो बिंदु हो, बिंदु A और बिंदु B, इस बिंदु के निर्देशांक को हमारे पास x1 y1 और इस बिंदु के निर्देशांक को हमारे पास x2 y2 और ये एक रेखा का निर्माण करते हो। ये A बिंदु है और ये क्या है? B बिंदु। इसके हमारे निर्देशांक है x1 y1 और इस बिंदु के निर्देशांक हमारे पास x2 y2। तब हम इस रेखा की ढाल ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या सूत्र होता है? रेखा की ढाल ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है, रेखा की परिवृत्ता ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है बराबर y2 माइनस में y1 बटे में x2 माइनस में x1। अभी देखो बच्चों, हमें क्या बोला है प्रश्न में? हमें बोला है कि दो बिंदु दे रखे हैं और क्या बोला है? रेखा की ढाल भी दे रखे है, हमें x का मान ज्ञात करना है। अभी देखो, ये कोई एक रेखा है, इस बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे, इसका नाम रख देते हैं, इसका रख देते हैं b। इस बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं x और 1 और इस बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -3 और 5, -3 और 5। अभी देखो, हम जानते हैं हमारा क्या है? x1 y1 और ये क्या है? x2 y2। और हमें क्या दे रखा? हमें रेखा की ढाल भी दे रखी है, मतलब इसकी परिवृत्ता भी हमें दे रखी है। हमें दे रखी है 4/3। हमें क्या निकालना है? हमें ये x का मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि परिवृत्ता ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या सूत्र होता है? परिवृत्ता ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है m बराबर, हम इसको मान लेते हैं m बराबर y2 माइनस में y1 बटे में x2 माइनस में x1। अभी देखो, यहाँ पे हमारे पास y2 बराबर क्या है? y2 बराबर है -5 और y1 बराबर क्या है? 1 और ऐसे ही x2 बराबर क्या है? -3 और x1 बराबर क्या है? x। हम यहाँ पे इसके मान रख देंगे और हमें m का मान मतलब परिवृत्ता का मान भी पता है 4/3। हम इसको 4/3 के बराबर रख देते हैं। अभी देखो, y2 बराबर कितना है? 5 माइनस के y1 बराबर कितना है? 1 बटे में x2 माइनस में x1 मतलब -3 फिर माइनस के x। यहाँ से कितना आ गया? हम इसकी 3 गुणा कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 4 × 12 माइनस के 4x बराबर 5 × 15 माइनस के 3। यहाँ से कितना आ गया? माइनस के 4x बराबर 15 में से 3 का कितना आ गया? 12 और ये देखो माइनस के 12 है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस के 12 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया? 12 और 12 24। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा माइनस के 24 बटे में 4, ये 4 से कट जाएगा, 4 × 6 = 24। यहाँ से x बराबर क्या आ गया? x का मान आ गया हमारे पास -6। अभी देखो बच्चों, हमें क्या बोला था? हमें ये बोला था कि दो बिंदु दे रखे हैं, हमें दो बिंदु मतलब a और b बिंदु दे रखे हैं, इसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं, हमें रेखा की ढाल भी दे रखी है, मतलब हमें रेखा की परिवृत्ता भी दे रखी है। हमने दोनों बराबर रखे और यहाँ से क्या निकाल दिया? x का मान निकाल दिया और यही हमें निकालना है। हमें ये बताना इन चारों में से कौन से विकल्प में हमारे पास -6 है। अभी देखो, विकल्प नंबर बी में हमारा कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर बी। आशा करती हूँ कि बच्चे आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।